पति को भरपूर शराब पीने को नहीं मिलती है इसलिए दुखी है, और पत्नी इसलिए दुखी है कि पति शराब पीता है इसलिए वो दुखी है। बेटा को स्वतंत्र घूमने को नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है, और बाप इसलिए दुखी है कि ये मना करने पर भी मानता नहीं है, कुछ कुछ घूम ही लेता है। बेटी दुखी है कि हमको आज़ाद छोड़ते नहीं है। माँ बाप इसलिए दुखी है कि ये कुछ न कुछ मनमानी कर ही लेती है। गहराई में झांक कर देखिए तो एक दूसरे को दुख देने वाले भी तुम ही हो। 4 वेद से शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। यदि तुम अपनी माँ को दुखी करोगे, पिताजी को दुखी करोगे, बेटे को दुखी करोगे, पत्नी को दुखी करोगे, पति को दुखी करोगे, बहू को दुखी करोगे, सास ससुर को दुखी करोगे और स्वयं सुखी होना चाहोगे, तो ये तुम्हारा प्रयास ऐसे ही है जैसे कोई बालू को पेर करके तेल निकालना चाहे। ऐसे ही तुम्हारा प्रयास है कि बालू को पेर कर, रेत को पेर कर तुम तेल निकालना चाहते। दूसरों को सुख देने वाले लोग स्वयं सुख के सागर बन जाते हैं। अब सुख होगा कैसे? दुख क्यों है? कभी कभी मनुष्य मन की चंचलता के कारण दुखी होता है। चंचल मन से लिया हुआ निर्णय पूरी जिंदगी का रास्ता भटका देता है। कभी कभी इंसान अपनी इंद्रियों की उत्तेजना के कारण दुख के कुआं में गिर जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने भीतर उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण खुद दुखी होता है, पूरे परिवार को दुखी करता है। श्री कृष्ण भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। अर्जुन को जब दुखी देखा, अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं दुखेश अनुद्विग्न मनः, सुखेश विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोध स्थित धीमेनु उच्यते, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मनयो आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा, बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगते स्पजायते संगा संजायते कामा कामः जायते क्रोधो विजायते, क्रोधात् भव सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भनिषाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं दुख के आने पर भी जो दुखी न हो। दुख कई प्रकार से आता है। कभी प्रकृति का प्रकोप भी तुमको दुखी करता है। अधिक वर्षा, अधिक ओले गिरना, अधिक गर्मी होना, अधिक आंधी तूफान आना, पेड़ों का गिर जाना, फसल का समाप्त होना, मकान का गिर जाना, भूकंप आ जाना, नाना प्रकार से ये प्रकृति तुमको झकझोर देती है, तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर कर देती है। मनुष्य मनुष्य तो अभिमान दिखा देता है,
लेकिन प्रकृति के सामने मनुष्य बड़ा कमजोर हो जाता है। कभी कभी पशु पंछी भी आपको दुखी करते हैं। पागल हाथी गांव में घुस गया, दीवाले गिरा दिया, सूंड में लपेट कर किसी को मार डाला। कहीं कोई बाघ घुस गया, किसी को उठा ले गया, मार डाला। विचित्र विचित्र जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन मनुष्य से बड़े संघर्ष नहीं हो सकते। मनुष्य में बड़े से बड़े संघर्ष को पार करने की शक्ति है। बड़ी बड़ी चुनौतियों को क्रॉस करने की क्षमता है। बड़े बड़े दुखों के दलदल से बाहर निकलने की सामर्थ्य आपके भीतर छिपी हुई है। इसलिए हनुमान चालीसा में बहुत सुंदर एक चौपाई है, आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपे। तुम अपने तेज को नहीं संभाल पाते हो, अपनी बुद्धि को नहीं संभाल पाते हो, अपने मन को नहीं संभाल पाते हो, अपनी इंद्रियों को नहीं संभाल पाते हो, अपने शरीर को नहीं संभाल पाते हो, अपने समय को नहीं संभाल पाते हो, अपनी जवानी को नहीं संभाल पाते हो, अपने बचपन को नहीं संभाल पाते हो, अपनी जबान को नहीं संभाल पाते हो, न वाणी को संभाल पाते हो, न व्यवहार को संभाल पाते हो। और जिसको संभालने की शक्ति मिल गई, जो संभालना समझ गया, वो तीनों लोकों के संघर्ष को पार करके महाविश्राम को प्राप्त करता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संभालने वालों के लिए ही संसार स्वर्ग है। परिवार को भी संभालना सीखो, बिजनेस संभालना सीखो, स्कूल संभालना सीखो, गाड़ी घोड़ा संभालना सीखो, मैनेजमेंट भी संभालना सीखो, राजनीति को संभालना सीखो, दुष्टों को भी संभालना सीखो, अपने बच्चों को भी संभालना सीखो, पत्नी को भी संभालना सीखो, पति को भी संभालना सीखो। जिसको संभालने में चूक जाओगे वो सब इधर उधर हो जाएगा। कितनी स्त्रियां अपने पति को संभाल नहीं पाती, पति इधर उधर हो गया। कितने पुरुष अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाते, उनकी पत्नी भी इधर उधर हो गई। बिजनेस को नहीं संभाल पाओगे, बिजनेस भी डूबेगा आपका। इसलिए नम्र निवेदन है कि संभालने की कला तुम्हारे अंदर है। एक विचारक ने कहा है, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। इस माया नगर में बिल मंगल नाम की व्यक्ति जो आगे चलकर के सूरदास कहलाए, उनका मन भी भटक गया था। रत्नाकर डाकू बहुत भटक गए थे। सप्त ऋषियों का सत्संग उनको वाल्मीकि ऋषि बना देता है। अंगुलीमाल रास्ता भटक गया था। महात्मा बुद्ध का मार्गदर्शन अंगुलीमाल को भी महान बना देता है। राजा भर्तृहरि विषय वासना के जहर को पी पी कर परेशान हो गए थे। गुरु गोरखनाथ की कृपा ने उनको महान संत बना दिया था। इस संसार को किसी विचारक ने कहा है कि संसार एक जंगल है। इस जगत रूपी जंगल में यदि मार्गदर्शक कोई बुद्ध कबीर मिल गई, तुलसी सूर मिल गई, राम कृष्ण मिल गई, क्षमा देव विशाल देव मिल गई, तो याद रखना जगत के जंगल में तुम भटकोगे नहीं, तुम अपनी मंजिल का रास्ता पकड़ोगे और हंसते हंसते पूरी जिंदगी बिताओगे, मुस्करा कर जीने की कला सीख जाओगे।
जिंदगी में जिनको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुराकर जिनको गम का जहर पीना आ गया है, सच पूछो इस जहां में उनको ही जीना आ गया, उनको ही जीना आ गया। गम दो प्रकार की होती है। एक तो दूसरे तुमको डिस्टर्ब करते हैं तो तुम्हें गम खाना पड़ता है, और दूसरी गम जब तुमको किसी बात की चिंता हो जाती है, चिंता भी गम बन जाती है। जिनको ज्यादा चिंता रहती है वे शीघ्र चिता की यात्रा करते हैं। जिनकी स्मरण शक्ति निरंतर घटती जा रही है तो याद रखना उनका मरण का समय अब शीघ्र निकट आ रहा है। और जिनको गमगीन जिंदगी जीने की आदत बन गई है वह कभी संसार में बहुत बड़े काम नहीं कर पाते। ये जगत तो जंजाल है, सब तरफ से कांटे ही कांटे हैं। कांटों की राह पर मुस्कुरा कर तुमको ऐसे चलना है जैसे वन की राहों में भगवान राम मुस्कुराकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। राम से मुस्कुराकर जीना सीखो, कृष्ण से हंस करके जीना सीखो, महात्मा बुद्ध से शांति से ध्यान करके जीना सीखो, और गुरु गोरखनाथ से हंस करके ध्यान करना सीखो। हंसबा खिलबा धरिबा ध्यानम। और याद रखना जिंदगी में कोयल से मधुर गीत गाना सीखो, घास खा करके गाय और भैंस से दूध देना सीखो, और दूध पी करके जगत को अमृत बांटना सीखो, अमृत बांटना सीखो। जय जय। कोई भी दुख तुमको दुखी न कर पाए, कितनी गर्मी हो गर्मी तुमको सता ना पाए। तुम कूलर लगा लो, एसी लगा लो, पंखा चला लो, थोड़ा होशियार बन जाओ। कितने दुख हो थोड़ा विवेक कर लो, थोड़ा संतोष कर लो, थोड़ा गम खा लो, थोड़ा सहनशील बन जाओ, थोड़ा विचार कर लो, थोड़ा छोटे बन जाओ। दुख के कांटे फूल बन जाएंगे। जो कल दुख था उसकी चर्चा धीरे धीरे करना बंद कर दीजिए। जहां पर कल चोट लगी थी उस घाव को रोज मत खोदिए, अन्यथा घाव रोज ताजा होगा, रोज खून बहेगा, रोज दर्द होगा, वो घाव ठीक ही नहीं होगा। उसको छोड़िए, भूल जाइए, घाव ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जो दुख 2 महीने पहले मिला था धीरे धीरे उसको भूल जाइए। रोज रोज खोद खोद कर उसको ताजा मत कीजिए। आगे और आने वाले दुख हैं, उनसे मुकाबला तुमको करना है। ये पिछले दुख में कहां लटके हुए हो तुम। जीवन के हर कदम में आपकी आत्मा में दम होना चाहिए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। आप घबराइए नहीं। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को यदि मिले न शांति,
थोड़े दिन के लिए सदगुरु की शरण में चले आइए। समय निकालकर सत्संग में आइए। ये मत सोचना वही गुरु जी है, वही सत्संग सुना रहे, वही बात सुना रहे, ऐसा नहीं। ये मत सोचना गंगा जी वही है। गंगा हर पल ताजी होती जा रही है। गंगा का जल नूतन होता जा रहा है। जिंदगी भी हर पल नई नई होती जा रही है। गुरु का हर रोज का दर्शन कुछ नवीनता दिखलाता है। उनका हर प्रवचन कुछ नए अंदाज में तुम्हें जीने का ढंग सिखाता है। इसलिए डॉक्टर शरण मौर्य, रामगंज बाजार, जिला अमेठी वालों ने बताया कि आपको नींद ना आती हो, गुरु जी का प्रवचन सुन लो। रात में मोबाइल में चालू करके गारंटी से नींद आ जाएगी। और जिसको गहरी नींद आ जाए उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन मस्त हो जाता है, बुद्धि प्रखर हो जाती है। अधिक जागने से तुम्हारा हार्ट अटैक भी होगा। अधिक चिंता करने से तुम्हारी बुद्धि का स्मरण धीरे धीरे कम हो जाएगा। अधिक गुम सुम रहने से तुम्हारे दुख बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ठहाका मारकर कृष्ण भगवान जैसा हंसने से कंस जैसा राक्षस भी तुमसे हारेगा और जीत आपकी होगी। कभी चुनाव हार जाओ लेकिन मनोबल को मत हारने दो, आत्मबल मत हारने दो। जिंदगी एक अखाड़ा है, कभी हार कभी जीत। कभी भाव कभी प्रीत, कभी प्रेम कभी नफरत के बीच में गुजरना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, संतों सहज समाधि भली। तुम दूसरे की समाधि की पूजा मत करो, मजार उजार में मत जाओ। मजार उजार बंजार आवश्यकता नहीं। आप तो अपनी जिंदगी का मजा लीजिए, मजार में क्या कर रहे हो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करो गुरु का आशीर्वाद। श्री हरे राम यादव जी 2 शब्द सुना रहे थे कि मुझे यमराज मारकर लेकर चले गए, और पीछे पीछे मैंने देखा गुरु जी आ रहे और पूरी संतों की टोली आ रही है। और यमराज को गुरु जी ने बोला, एक खबरदार, मेरे भक्त को कहाँ लिए जा रहे हैं, ये उनकी कहानी। बोले मैं मर चुका था, हाथ पांव ठंडे हो गए, रोना धोना शुरू हो गया, दफन कफन की तैयारी हो गई, रिश्तेदारों में सूचना फैल गई, और गुरु को ध्यान में रखते रखते मैं मर गया। और गुरु ने यमराज के दरबार से मुझको वापस लिया कि अभी ये भक्त जिएगा और एक प्रोग्राम कराकर तब मरेगा।